हिंदू भाइयों को राम राम, मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और सिख भाइयों को सत श्री अकाल। आज जो मैंने डाइन का गुण खींचने का मंत्र डाला है, तो इसका मकसद ये है कि किसी भी प्रकार के डाइन हो, उसका सारा गुण यानी कि सारी विद्या खींच ली जाएगी। तो इस विद्या को खींचने के टाइम में जब आप खींचोगे तो याद रखना कि वो डाइन जो होता है भागते हुए आपके पास चला आता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है मेरी विद्या कोई खींच रहा है, तो वो भागते हुए आपके पास आएगा। तो इस तरीके से जो है आपको करना क्या है, इसके लिए कि एक मूर्ति बनाना है, शमशान घाट में जाके उसके सीने पे सिंदूर से उस डाइन का नाम लिख देना है। उसके बाद जो भी चक्र लगते हैं या तंत्र क्रिया में वो चक्र बना ले, और मेरे मोबाइल इसमें दिया हुआ है चक्र किस तरीके से बनाते हैं सभी साधनाओं के लिए। तो फिर वो चक्र का इस्तेमाल करें और उसमें जो है एक मूर्ति बनाकर उस पर अपना प्रयोग शुरू करें। तो मूर्ति बनाना है आटे का, उसके सीने पे सिंदूर से लिख देना है। उसके बाद आंखों में काजल लगा देना है, उसके मुंह बना देना, थोड़ा अच्छे से नाक बना देना है। उसके बाद जो है 5 सिक्की लेना है। सिक्की आप किसी ग्रामीण लोगों से पूछोगे, मजदूर से, तो बता देगा सिक्की क्या होता है। सिक्की का झाड़ू बनता है, तो 5 सिक्की को 21 बार अभिमंत्रित करके उससे जो है आपको खींचना है। उसके मुंह के पास चिपकाना है और बाहर की तरफ खींचना है, मुंह के पास चिपकाना है, बाहर की तरफ खींचना है। 5 सिक्की को अभिमंत्रित किया होना चाहिए 21 बार। तो ये तो हो गई इस्तेमाल की विधि। अब सिद्धि की विधि बता देता हूँ मैं। होली, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, नाग पंचमी, दुर्गा अष्टमी, गुरु पुष्य नक्षत्र, इन दिनों में आप जो है इस चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण अभी आ रहा है, इसमें आप कर सकते हैं। तो इन शुभ मुहूर्त में जो है आप इसकी सिद्धि कर लें, सिद्धि करके ही प्रयोग में लें। और ये डाइन का गुण खींचने का जो मंत्र है ये लाजवाब मंत्र है। ये जरा मुश्किल से ही मिलता है, और मिलते भी है तो इस तरीके से उटपटांग लोग बता देते हैं कि ना तो समझ में आता है ना पढ़ने में आता है, और इस्तेमाल करने की तो बात ही मत पूछो। तो इस तरीके से जो है सभी प्रकार के मंत्र आप मुझसे ले सकते हैं, खतरनाक से खतरनाक, भयानक से भयानक, सभी प्रकार के मंत्र आप मुझसे ले सकते हैं। तो इसके लिए जो है सर्वप्रथम आप मंत्र को अच्छी तरह से रट लें, जाप कर लें और याद कर लें, कंठस्थ कर लें। फिर इस मंत्र को आप सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण, होली, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, किसी भी वक्त शुभ मुहूर्त में आप इसको जाप करके इसकी सिद्धि कर लें। उसके बाद इसका प्रयोग जो है आप बेहतर होगा कि आप मंगलवार, शनिवार, पूर्णिमा, अमावस के दिन करोगे तो इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। और याद रखना इसमें थोड़ा खतरा भी है, थोड़ा सावधान भी रहे, क्योंकि जब जिसका गुण खींचोगे वो भागते हुए आपके पास आएगा, तो उस वक्त थोड़ा सावधान रहे। इसमें थोड़ा खतरा भी है, तो आप अपनी तरह से सिस्टम को देख लें, सोच लें। उसके बाद मान लो हम किसी से लड़ने जा रहे हैं, हमारे पास अगर उतनी ताकत है तभी हम किसी पहलवान से लड़ेंगे, अन्यथा जो है ना लड़ना ही बेहतर है। अगर लड़ना चाहते हैं तो उतनी खा पी के बॉडी बनाइए, कसरत करिए, दाव पेच सीखिए, उसके बाद लड़िए। तो करना क्या है, आप मेरा तो काम है सिर्फ आपको दाव पेच सिखाना, बाकी घी खा के ताकत बनाना आपके हाथ में है। मेरे बात तो समझ गए होंगे। तो कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लें। मेरा काम है विद्या सिखाना, विद्या का उपयोग करना आपके हाथ में है। किस तरीके से विद्या का इस्तेमाल करेंगे, कब करेंगे। अब किसी को भूत लगाया तो भूत का मंत्र पढ़ना, भूत लगा ही नहीं है तो भूत का मंत्र पढ़ के हम क्या करेंगे। तो इसी तरीके से जब जिसकी ज़रूरत है तब इस्तेमाल अवश्य करें, अन्यथा इस्तेमाल करके कोई फ़ायदा नहीं। टेस्ट के लिए हमेशा इस्तेमाल ना करें। तो इसके लिए जो है सबसे आप
इसके 3 रूल्स होंगे। जैसे मेरे सारे मंत्र में 3 रूल्स बताता हूँ मैं, और आज बता रहा हूँ। पहला, मंत्र को अच्छी तरह से कंठस्थ करना, यानी कि याद कर लेना। पर दूसरा, जब साधना काल में हम शुभ मुहूर्त में ही, जो मुहूर्त में बताता हूँ उसी मुहूर्त में करें। कोई किसी भी टाइम इसकी साधना सिद्धि ना करें। कोई बोलता है मैं दशहरा ये अमावस में कर सकता हूँ, पूर्णिमा में कर सकता हूँ, या कोई भी दिन आता है उसमें कर सकता हूँ, तो नहीं। इन हर समय का हर एक दिन नहीं कर सकते। जो शुभ मुहूर्त होता है उसका उसमें ही कर सकते हैं। कितने लाख जपना है, ये सब मेरे इसमें कोई भी नहीं है। मेरे कोई भी मंत्र बड़े से बड़े काम का लिए भी हो, उस मंत्र का एक ही रूल्स होता है। जो 3 दिन का मंत्र होगा वो 1001 बार होगा, और बाकी जितने भी मंत्र होंगे 1 माले का मंत्र होगा, यानी कि 108। जो सिद्धि है वो 108 का होगा, और जो साधना है वो 1001 का होगा, वो भी 3 दिन का। 40 दिन का मैं कोई साधना नहीं डालता हूँ। लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करना मुझे। किसी का टाइम हम बर्बाद नहीं कर सकते। टाइम बहुत कीमती है। मेरा भी टाइम कीमती है और आपका भी टाइम कीमती है। तो ना तो मैं अपना टाइम बर्बाद करूँगा, ना आपका टाइम बर्बाद करूँगा। आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। और जिन भाइयों को किसी भी प्रकार के कोई भी समाधान लेना है, कुछ मंत्र चाहिए, तंत्र चाहिए, वशीकरण के लिए स्पेशलिस्ट मुझसे संपर्क करें। वशीकरण क्रिया के लिए जो है आप पूरी जानकारी दूंगा, पूरी विद्या सिखाऊंगा। मारण, वशीकरण और दुश्मन को परेशान करने वाला बहुत सारे विद्याएं, हजारों प्रकार के आप मुझसे ले सकते हैं। और सभी से इतना कहूँगा कि दक्षिणा का चिंता ना करें। दक्षिणा जो आप दोगे मैं खुशी खुशी ले लूँगा। गूगल पे है मेरा, और मैं 2000, 2000, 5000, 10,000 ऐसा नहीं मांगता हूँ। हाँ, अगर किसी को कुरियर द्वारा मुझसे राजमोहिनी जड़ी चाहिए तो मुझसे संपर्क करके कुरियर द्वारा मंगा सकते हो, ठीक है, और मैं भेज दूंगा। वो दर्जन के हिसाब से 1 दर्जन का लगभग जो है आपको 1000 रुपये पड़ेगा। 1000 रुपये दर्जन है वो। 1 दर्जन आपको भेज दिया जाएगा कुरियर द्वारा, 1000 रुपये लगेगा। तो इस तरीके से जो है आप मुझसे राजमोहिनी जड़ी भी ले सकते हैं। कुरियर द्वारा 1000 रुपये में भेज दिया जाएगा। राजमोहिनी जड़ी आप किसी को चाहिए, वो भी अभिमंत्रित किया हुआ मिलेगा आपको आपके नाम से। आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। 1000 रुपये दर्जन पड़ेगा। ये राजमोहिनी जड़ी अभिमंत्रित किया हुआ मिलेगा आपके नाम से। आप उसे जो है तावीज़ में भरकर 1000 रुपये में 1 दर्जन राजमोहिनी दूंगा। उसे आप तावीज़ में भरकर पहन लें। फिर देखिए आपके ज़िंदगी के सारे नक्शे कदम कैसे बदलते हैं। राजमोहिनी पर मैं एक स्पेशल ये कर दूंगा कि लोग जो है किस तरीके से राजमोहिनी से फ़ायदा उठा सकता है, एक वीडियो बना दूंगा मैं। तो फिलहाल ये यहाँ मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।